सुहेल साहब, हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें शरह सूद में कमी आएगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है, जिसमें वेरियस फैक्टर्स है, बेस इफेक्ट भी है, रमजान का फैक्टर भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो अब महंगाई के कम होते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जो अभी रिसेंट बेहतरी आई है, उसकी रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन जिस तवक्को से गिरना था उससे ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है। और जो एक महीने में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसका आपने इशारा किया, वो 4 हफ्ते गिर चुका है, यानी 4% तक गिर चुका है। और जो सीपीआई है, जो मेन इंडिकेटर होता है, जिसको सेंट्रल बैंक भी देखता है और दुनिया भर में वो बेंचमार्क समझा जाता है, वो तवक्को हम कर रहे हैं कि मई के महीने में शायद 15 भी हो जाए, 15 से कम हो जाए। तो ये तकरीबन 2 साल के बाद, 23-24 माह के बाद हम महंगाई की शरह 15% से कम देखेंगे। और इसमें आपने बताया बेस का तो रीजन है, मगर एक और भी चीज हुई है कि फूड इन्फ्लेशन काफी तेजी जी। से नीचे आया है। चाहे वो वीट हो या अंडे की कीमतें हो या चिकन हो या प्याज हो, तो ये इतनी ज्यादा तवक्को की नहीं जा रही थी। तो मेन रीजन तो यही है। और दूसरा एक ऑप्टिमिज्म ये है कि जो पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने जो आईएमएफ के साथ 2 रिव्यूज कंप्लीट किए हैं और अब तीसरे नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहां भी उम्मीद लग रही है कि मामला जो है वो आसानी से हो जाएंगे और पाकिस्तान को नई फंडिंग जून जुलाई में मिल जाएगी। सुहेल साहब, हमने देखा 29 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी जो शरह सूद है उसमें कमी नहीं की गई, जबकि नजर आ रहा था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो रहा है। और उसकी वजह सब यही बता रहे थे कि क्योंकि आईएमएफ से नेगोशिएट कर रहे हैं, इसलिए एक बड़े कॉशियस अप्रोच जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से देखी गई है। और जो आप बात करें इन्फ्लेशनरी नंबर्स के हवाले से, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगले साल तक, सितंबर तक आप देखेंगे कि 5 से 7% का टारगेट है इन्फ्लेशन का। तो अब आप तवक्को कर रहे हैं कि ड्यूरिंग टॉक्स ही अगर मॉनेटरी पॉलिसी जब दूसरी आएगी तो उसमें कुछ कमी नजर आ सकती है इंटरेस्ट रेट्स में, या एक कॉशियस अप्रोच होगी स्टेट बैंक के हवाले से? देखिए, दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक कॉशियस हो गई हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरने की बातें हो रही थी कुछ माह पहले, अब वो डिफर हो गया। तो आई थिंक उसको भी थोड़ा फॉलो किया है सेंट्रल बैंक ने। मगर दूसरे, आपने जो कहा कि आईएमएफ का जरूर एक प्रेशर होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का, तो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है शहजाद, वो है 10 जून को। अब 10 जून का जो 2 वीक का टूर है पाकिस्तान का, वो खत्म हो गया होगा, तो उसके नताइज आ गए होंगे, उनका रिव्यू फीडबैक आ चुका होगा। इसके अलावा जो बजट होगा जिसमें जो टैक्सेस लगाए जाएंगे और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने होगी। तो मुझे बज़ाहिर लगता है कि अगर हालात स्मूथ रहे तो 10 जून को काफी चीजें क्लियर होंगी। और ये मई का, जो मैंने कहा, इन्फ्लेशन का ऑफिशियल डेटा भी आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि जून की 10 तारीख को जो सेंट्रल बैंक की कमेटी की मीटिंग होगी उसमें शरह सूद कम कर दिया जाएगा। और ये जो ट्रेंड इस वक्त हम देख रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है, क्या ये जारी रहेगा? क्योंकि अगर आईएमएफ सख्त प्री कंडीशंस लगाता है, जिसमें अगर वो कहते हैं कि बिजली के टैरिफ बढ़ाएं, गैस के टैरिफ में इजाफा हो, जिसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे की कीमतों पे भी आएगा, फिर टैक्सेस अगर मजीद लगाए जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये जिस टाइम हम ये बजट में जा रहे होंगे या आईएमएफ प्लान हम कर रहे होंगे फाइनल, तो उस वक्त एक दोबारा महंगाई की लहर आ सकती है सामने? देखिए, ये टैक्सेस बिल्कुल लगेंगे, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा और शायद जो बिजली के रेट या खास तौर से गैस के रेट्स भी बढ़ेंगे। मगर शहजाद, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है वो इन्फ्लेशनरी नहीं होता इतना। सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट जी। टैक्स होता है। और आईएमएफ का और हुकूमत का ज्यादा इन्हिसार लगता है मुझे इनकम टैक्स पे होगा। आज ही 10 मई 2024 को अभी अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, जिसमें आईएमएफ कोई 12.75 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहा है। तो आईएमएफ ने जो टैक्सेस सजेस्ट किए हैं उसके बावजूद आईएमएफ 12.75 कर रहा है। हम जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज है, हमारा ख्याल है कि ये 14 के करीब होगा। तो अगर हम 13-14 भी रख लें तो उसमें जहाँ पे इन्फ्लेशन 38% तक गया हो पिछले साल, अगर वो अगले साल का एवरेज 12, 13 या 14 भी हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और तो इसमें ये जो सारे टैक्सेशन मेजर्स हैं, जो बिजली के एक्सपेक्टेशन आईएमएफ की भी यही है और हमारी भी यही है कि 13-14% अगले साल का एवरेज हो जाएगा।